Hi dear student, welcome to Education with me आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर मैथ सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री देखने थे। ये चैप्टर हमारी बोर्ड की एग्जाम के लिए कितने 4 मार्क्स के लिए बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है। एक इस चैप्टर बहुत सिंपल सा चैप्टर है और यहाँ पे जो हाइट और डिस्टेंस क्या आपको कोई भी चीज होगी उसके हाइट मेजर करने होते या तो मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बेस पे मोस्ट ऑफ एक्सरसाइज है यहाँ पे। ओके तो हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो आपको यहाँ पे उसी के बेस ही मोस्ट ऑफली चल रहा है। ओके वो चैप्टर पहले आप लोगों ने यदि उस चैप्टर के वीडियो नहीं देखे तो पहले उस चैप्टर के हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 8 के वीडियो देख लो और बाद में हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपके लिए हमारे चैनल के अंदर बहुत सारे जो बोर्ड की पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी है अवेलेबल है, तो वो भी आप इसमें से प्लेलिस्ट में जाकर और मेन चीज़ हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर आपको वैदिक मैथ्स के भी अलग अलग वीडियो अवेलेबल है जिसके थ्रू आप वैदिक मैथ्स भी सीख सकते हो और जिसके यूज़ करके आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब। दो हमारी जो मेन चीज़ है सारी कि द लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन सेगमेंट और दूसरा है क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन और द लाइन से द साइड ऑफ अ द लाइन ऑफ अ साइड। सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है उससे थोड़ी डिस्टेंस पर एक टावर हमारे लिए क्या है टावर सामने है तो और टावर सी पॉइंट पे उसका टॉप है तो ऐसे हम देखेंगे और ऐसे उसकी जो हाइट सी है क्या कहते हैं द लाइन ऑफ साइट। क्या यहाँ पे जो ऑब्जर्वर सी से देखकर हम यहाँ तक जो हमारी लाइन होती है उसको क्या कहते हैं द लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ओके और जो सेकेंड चीज यहाँ पे क्या है कि ए बी जो हमारी बेस लाइन है वो बेस लाइन ए बी है वो क्या है उसके साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ जो यहाँ पे एंगल बनाता है ना उसको क्या कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या उसको कहते हैं और यहाँ पे डेफिनेशन है द लाइन ऑफ साइट इज इन पर है वो देखेगा और जो ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट तक उसको देखने के लिए जो पाथ होगा यानी कि जो लाइन यहाँ पे इमेजिनरी लाइन है वो क्या है लाइन ऑफ साइट है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज पॉइंट व्यू इन द एंगल फॉर्मेड बाय द लाइन ऑफ द साइड। लाइन ऑफ द साइड के साथ एंगल बनता है किसके साथ विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड। क्या आप पॉइंट को कोई पॉइंट को देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है और अबोव द हॉरिजॉन्टल लाइन उसको क्या कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको एंगल ऑफ एलिवेशन। एक वन मोर थिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फिगर बना पे ए बनाओ और यहाँ पे सपोज कि हमने एक बिल्डिंग ऐसा कुछ फिगर लिया है उसके ऊपर से क्या यहाँ पे नीचे साइड पर क्या है कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है कि लोरी है मनीषा बिन शाक भाजी वाले की क्या है ट्रॉली लेकर वो शाक भाजी बेचने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे आप बिल्डिंग के ऊपर टेरेस से आप यहाँ पे देखोगे तो उस टाइम पे यहाँ पे सपोज कि उसके लोरी के अंदर कोई भी चीज है आपकी मनपसंद चीज सब्जी के अंदर तो उस टाइम पे जो यहाँ पे एंगल बनता है ये अंदर वाला एंगल नहीं लेकिन जो उसके जो हॉरिजॉन्टल के लाइन के साथ जो एंगल बनता है क्या कहाँ पर जो अंदर एंगल है वो नहीं जो ये लाइन है वो तो क्या है
द लाइन ऑफ साइट होगी, क्या होगी, द लाइन ऑफ साइट। और यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, क्या है, वर्टिकल लाइन है। और अब यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्या से, पॉइंट ए है वहां से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के लाइन, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको क्या कहते हैं हम, है, ओके। The angle of depression of a point on the object being viewed in the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal। horizontal लाइन के जो बिलो पॉइंट से जो horizontal लाइन और जो लाइन ऑफ द साइड के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम एग्जांपल फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास कि a tower stand vertically on the a tower stand vertically on the ground from a point A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या एक टावर ड्रॉ करते हैं। हमने टावर बनाया, टावर हमने ये बनाया और टावर से कितना, क्या 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कि आप कहाँ पे खड़े हो, 15 मीटर दूर हो टावर से। यहाँ पे ए पॉइंट पे आप सपोज कि आप यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़े हो और ए टू यहाँ पे जो टावर का बेस है बी पॉइंट, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर डिस्टेंस है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि आप एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से ऊपर टावर की टॉप पर एक चिड़िया बैठी उसको देख रहे हो, तो उसके टाइम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और जो टॉप ऑफ द टावर को हम सी से इंडिकेट करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अब क्या करना है आपको, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, यानी कि बीसी फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमें, जो यहाँ पे बीसी है वो फाइंड आउट करना है। तो टेन थीटा का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, टेन ए यानी कि क्या होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो एडजेसेंट क्या है, बी हमारे पास है, बीसी हमें फाइंड आउट करना है, टेन ए टेन 60 हमें गिवन है। तो टेन 60 इज इक्वल टू क्या होगा, बीसी अपॉन ए बी की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज जो आपको यहाँ पे लिखनी जरूरी है वो पहले लिख लो कि ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द, ए बी इज द distance between foot of the tower, क्या ऑब्जर्वर और फुट ऑफ द टावर के बीच का जो डिस्टेंस है एंड वो कितना है 15 मीटर है। एंड बीसी इज द, बीसी इज द हाइट ऑफ द टावर, बीसी इज द हाइट ऑफ द टावर, वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, और जो एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो 1060 इज इक्वल टू बीसी, बीसी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 15 है। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होता है, कितना होता है 1060 की वैल्यू √3, आपको चैप्टर नंबर 8 में सिखाया गया था। तो यहाँ पे 15 डिवीजन में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई करें 15, बीसी इज इक्वल टू 15, तो बीसी इज इक्वल टू क्या होगा 15 √3, क्या बीसी, सॉरी बी नहीं बीसी, BC is equal to 15 √3 meter. So height of the tower, the height of the tower is 15 √3, कितने है 15 √3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, an electrician has to repair the electrical fault on the pole of height 5 meter। क्या टावर के पोल के ऊपर जाकर वो क्या रिपेयर करना चाहता है, और जो टावर की जो पोल है, सॉरी थांबला, थांबले की हाइट कितनी है 5 मीटर है। एंड शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप, यानी कि यहाँ पे बी पॉइंट है ना वो कितना है 1.3 मीटर, जो जो वायर से कितना नीचे है 1.3 मीटर नीचे है, तो वहां तक उसको पहुंचना
है, तो ये बी डी है, वहां तक उसको बी पॉइंट है, वहां तक उसको पहुंचना है। एंड तो बी डी इज इक्वल टू कितना होगा कि would have to length ladder that should use which when inclined at the angle 60 to the horizontal would enable here to reach the required position should see place the foot of the ladder, यानी कि उसको लेडर कितनी दूर रखनी है, यानी कि आपको सीडीपी फाइंड आउट करना है, भी आपको फाइंड आउट करनी होगी। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्या एडी इज द हाइट ऑफ टावर, एडी क्या है, हाइट ऑफ द टावर है, एंड ए बी है वो डिस्टेंस गैप है, ए बी इज डिस्टेंस गैप। ओके, और मेन थिंग आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी डी है, बी डी आपके पास गिवन है, बी डी कितना होगा, बी डी इज इक्वल टू कि ए डी माइनस ए बी, और ए बी की डिस्टेंस गैप कितना दिया 1.3 मीटर है, और हाइट ऑफ द 3 मीटर, तो कितना होगा 3.7 मीटर। ओके, लेंथ ऑफ द लेडर, लेंथ ऑफ लेडर इज इक्वल टू बी सी, डिस्टेंस बिटवीन base of pole and base of ladder, बेस ऑफ लेडर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, सी डी है, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम टेन थीटा यानी कि टेन सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी अपॉन 60, 1060 इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू हमारे फाइंड, बी डी की वैल्यू हमें मिल गई कितनी है, 3.7 है, 3.7, यहाँ पे सी डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट, तो सी डी सामने के साथ देखो, 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन सी डी, तो सी डी इज इक्वल टू क्या होगा 3.7 डिवाइडेड बाई √3, डिवाइडेड बाई √3 करोगे तो कितना मिलेगा 2.14, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी कितना 2.14 मीटर, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। ओके, यहाँ पे बाजू में अप्रोक्सीमेटली लिख दोगे तो भी चलो, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको हाइट फाइंड आउट करनी, क्या है लेडर की लेंथ फाइंड आउट करनी, ये क्या हो रहा है एक्चुअली हम देखेंगे तो ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज हो रही है ना, ये क्या हो रही है ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आपको ऑपोजिट साइड गिवन है, आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है, क्या है आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा कि साइन साइन 60 इज इक्वल टू क्या होगा, ऑपोजिट साइड बी डी अपॉन बी सी, तो बी सी को यहाँ पे हम सब्जेक्ट बनाते हैं, बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी की वैल्यू है 3.7, और साइन सिक्सटी की वैल्यू, साइन 60 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो साइन 60 क्या है √3/2, √3 बाई क्या होगा 2, तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या होता है
2 इंटू 3.7 बाय रूट थ्री। यहाँ पे देखो 3.7 बाय रूट थ्री की वैल्यू में अप्रोक्सीमेटली कितनी मिल रही है 2.14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2.14 को मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा कि बी सी इज इक्वल टू 4.28 मीटर। ओके 4.28 मीटर ये आपको आंसर मिलेगा। ओके अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था, इससे कोई लॉन्ग कैलकुलेशन लॉन्ग डिविजन कुछ है नहीं, हम सिंपल सा ही सारा कुछ है। ओके एग्जाम्पल नंबर अब थर्ड देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर है हमारे पास an observer 1.5 meter tall is a 28.5 meter away from the chimney। क्या यहाँ पे एक चिमनी है और उससे ऑब्जर्वर है वो कितना दूर है 28.5 मीटर दूर है, और जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, यानी कि वो यहाँ से देख रहा है, उसका यहाँ पे बेज है। और उसी तरह यहाँ पे जो टोटल चिमनी की हाइट होगी ये होगी, और इस चिमनी की हाइट हम ए बी लेते हैं, और ये जो ऑब्जर्वर है उसको क्या कहते हैं सी डी कहते हैं, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम ई ले लेते हैं। बाद में यहाँ पे से जो ऑब्जर्वर है वो क्या होगा चिमनी की टॉप ऑफ द चिमनी को देखेगा, कि ए पॉइंट को देखेगा, तब उसके बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है 45 डिग्री का। यहाँ पे आपको सी की डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर और चिमनी, डिस्टेंस बिटवीन चिमनी एंड ऑब्जर्वर कितना है 28.5 मीटर, और हाइट ऑफ द चिमनी हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर कितना है सी डी इज इक्वल टू कितना 1.5 मीटर, और सी डी इज इक्वल क्या होगा यहाँ पे ए बी होगा, वो भी दोनों इक्वली होगा। ओके और हाइट ऑफ द चिमनी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा ए ई प्लस बी। ओके अब यहाँ पे हम इसके लिए टेन थीटा फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या टेन सी इज इक्वल टू क्या होगा टेन सी या तो 1045, क्या 1045 हम पुट कर देते हैं। चलो 1045 इज इक्वल टू क्या होगा कि ऑपोजिट साइड ए अपॉन सी सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, सी यानी कि क्या है डिस्टेंस बिटवीन द चिमनी एंड ऑब्जर्वर, चिमनी और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पे 1045 यानी कि 1 होता है। सी ए आपको फाइंड आउट करना है। ओके और सी की वैल्यू कितनी 28.5 है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 28.5 मीटर होगा। ओके और हमें बी की वैल्यू तो ऑलरेडी जानते हैं, तो हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू ए ई प्लस बी। तो ए कितना है 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर कितना होगा 30 मीटर होगा। तो फाइनली आप यहाँ पे लिखोगे द हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू 30 मीटर। ओके अंडरस्टैंड। नाउ अब हम एग्जांपल नंबर देखते हैं 4। तो एग्जांपल नंबर 4 है फ्रॉम अ पॉइंट P on a ground the angle of elevation of the top of the 10 meter tall building is a 30 मीटर। क्या कि आप फ्रॉम अ पॉइंट P on a ग्राउंड के ऊपर कोई P पॉइंट है, सपोज कि यहाँ पे पॉइंट P है ले लेते हैं,
और उसके सामने क्या है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, कितने, 10 मीटर एक ऊंची बिल्डिंग है। ओके, यहाँ पे ए बी बिल्डिंग है। ओके, यहाँ पे जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 10 मीटर लंबी बिल्डिंग है, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा है उसने आगे कि अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर क्या लगाया, फ्लैग लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, फ्लैग लगाया हुआ है। ओके, तो ये फ्लैग टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी कि फ्लैग स्टाफ का, यानी कि जो ऊपर का जो पॉइंट है उसके बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट को हम सी कह देते हैं, तो एसी फाइंड आउट करना है, क्या करना, फाइंड आउट करना है एसी फ्लैग स्टाफ, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यहाँ पे लिखो कि लेंथ लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ इज इक्वल टू AC, लेंथ of a building, height of the building, of building, height of the building कितने है, AB इज इक्वल टू 10 मीटर है, कितना है, 10 मीटर है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड बिल्डिंग कितना है, PB जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, हमें दोनों चीज फाइंड आउट करने की, पॉइंट P से बिल्डिंग के डिस्टेंस कितना है, तो वो तो सिंपल सा है कि 1030 इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड यानी कि AB अपॉन बेस PB। ओके, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और AB आपके पास गिवन है, AB कितना है, 10 है, PB आपको फाइंड आउट करना है, तो PB सामने की साइड जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई PB इज इक्वल टू 10 इंटू √3 इस साइड आएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 10√3, आंसर क्या आएगा, 10√3 मीटर। ओके, आपको PB यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट P ऑब्जर्वर का, तो कितना है, 10√3 है। ओके, अब आपको पूरी BC आपको मिलेगा, BC कितना होगा, BC, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ कि 1045 इज इक्वल टू क्या होगा कि ऑपोजिट साइड BC अपॉन बेस PB, तो 1045 की आपके पास वैल्यू है 1 होती है, BC की वैल्यू आपके पास नहीं, BC यानी कि क्या होगा, AC प्लस AB होगा, AC प्लस क्या होगा, AB होगा, और PB की वैल्यू क्या है, 10√3 इस साइड आएगा तो क्या होगा, 10√3 इज इक्वल टू AC की वैल्यू आपके पास नहीं, AC आपको फ्लैग स्टाफ के हाइट फाइंड आउट करनी है, प्लस AB इज इक्वल टू कितना है, 10 मीटर है, 10 मीटर सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा, 10√3 माइनस 10, तो यहाँ पे क्या होगा AC, तो AC इज इक्वल टू कितना में, AC इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास वैल्यू गिवन है √3 की, तो क्या है होती है 1.10 इंटू 1.732 माइनस 10, तो कितना होगा 17.32 माइनस 10 करोगे तो कितना मिलेगा, 7.32 मीटर। ओके, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ कितनी होती है, 7.32, एंड यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो कितना होगा, 17.32 मीटर। इसके ऑब्जर्वर और उसके बीच का डिस्टेंस, बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 17.32, और यहाँ पे हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यहाँ पे फाइनल में लिखोगे हाइट, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ इज इक्वल टू इज 7.32 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, द शैडो ऑफ द टावर
लेंथ में डिफरेंट है ना, वो कितना है यहाँ पे 40 मीटर लॉन्गर है। क्या पहले जो शेडो था वो कितना था, 40 मीटर लॉन्गर था। अब शेडो की हाइट कम, एक्स कंसिडर कर लेते BC। तो BC इज इक्वल टू एक्स, वो भी हमें फाइंड आउट करना, एक्स की वैल्यू वहां पे फाइंड आउट करनी है। टेन सिक्सटी इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड AB और बेस क्या होगा उस टाइम पे, BC होगा। इक्वल टू कितना होगा, एक्स √3 के था, तो √3 x होगा, कितना होगा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, 10 6 30 फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, 10 30 इज इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन BD। AB अपॉन BD यानी कि क्या होगा, मिला है, कितना मिला है, √3x। और यहाँ पे 40 प्लस एक्स होगा, BD यानी कि 40 प्लस एक्स होगा। तो 10 30 यानी कि क्या होता है, 1/√3। ट्वेंटी मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर। अब यहाँ पे पुट कर दो हाइट ऑफ द टावर में, फ्रॉम इसको इक्वेशन 1 कहो, फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू 20 √3, x की वैल्यू क्या है, 20 है, 20 √3 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3। एग्जाम्पल नंबर, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 6 नंबर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप and the bottom of the 8 meter tall building from the top of the multi-storied building is a 30 and 45। क्या यहाँ पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है AB, उसके सामने क्या करते हैं हम, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग बनाते हैं CD। सेम रहता है, और ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि वो यहाँ से मेजर किया थे, तो एंगल टॉप के साथ कितना बनता है, तो जेड बन रहा है उल्टा, तो अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और मल्टी स्टोरेड
इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 8 मीटर है तो एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम बन रहा है, और यहाँ पे भी कितना होगा, 3D इज इक्वल टू 8 मीटर, और इज इक्वल टू क्या होगा, बी ई बी दोनों इक्वल होगा। ओके, अब आपको क्या कहा है, दोनों बिल्डिंग के बीच और एक्स इस साइड आएगा तो क्या होगा, एक्स और ए इज इक्वल टू एक्स अपन √3 होता है। या तो हम ए के लिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एच ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एच। एच इज इक्वल टू, या तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए यानी कि एच √3, ए बी अपॉन बी डी। बी डी की वैल्यू तो क्या है, एक्स ही ली है हमने, कितनी ली है, एक्स। ओके, और यहाँ पे क्या है, ए बी जोड़ लो, एच कि एक्स की वैल्यू क्या है, h√3, और यहाँ पे 1030 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ओके, यहाँ पे सामने की साइड जानो दोगे आप सारा वैल्यू, तो क्या होगा, ओके, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या होगा, 2h इज इक्वल टू 8 होगा, h इज इक्वल टू 4 मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे 60 ले लिया है, कितना है 45, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 45। ठीक है, ये अब यहाँ पे सारा हो जाएगा 45। h+8, और यहाँ पे 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे √3 इस साइड, h√3 इज इक्वल टू h+8। ओके, और आप h माइनस h इज इक्वल टू 8, तो h कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, √3 - 1 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे -1 है, ये पूरा टर्म है वो डिनोमिनेटर में 3 - 1। ओके, अब √3 - 1 डिनोमिनेटर में इस टर्म नहीं रहे तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई कर देते हो क्या, तो √3 + 1 के साथ ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, √3 + 1 के साथ ऊपर नीचे, तो क्या होगा,
अपॉन √3 - 1 √3 प्लस इंटू √3 + 1 क्या होता है 2 होता है, क्या होता है 2, तो 2 एक कट हो जाएगा, तो हाइट ऑफ द टावर हमें कि h 4√3 + 1। ओके, हाइट ऑफ द टावर ए बी कितना है यहाँ पे थोड़ा लिख लो कि h = 4√3 + 1। हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ए बी कितना होगा, ए बी = 4√3 + 1। ओके, तो 8 + 4√3 होगा, 4√3 और 4, तो 4 + 8 कितना होगा 12 + 4√3, या 3 + √3 बचेगा अंदर ब्रैकेट के अंदर। ये क्या हो रहा है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या, और ए बी और बी डी दोनों कैसा होता है, इक्वली होता है क्या, ए बी = बी डी। ओके, तो हाइट बिल्डिंग और ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। ओके, ये उसकी हाइट होती है, और 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। कितना है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, और दूसरी साइड से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है दूसरे साइड के तट के लिए, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 है। ओके, और हाइट ऑफ द सी इज द हाइट ऑफ ब्रिज। यहाँ पे कितना 30 एंगल होता है, तो ये भी कितना होगा 30 होगा, अल्टरनेट एंगल 30 होते हैं, 45 यहाँ पे होगा। तो अब फाइंड आउट करो, इक्वल टू क्या होगा ए सी अपॉन बी सी होगा। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1030 की वैल्यू 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3, और ए सी इज इक्वल टू क्या होगा 3 है, ए सी विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ
width of the river BD is equal to लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ द रिवर मिल रही है। ओके, इस तरह से हमारे एग्जांपल यहाँ पे सोल्व हुए। ये इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड के रिलेटेड है, लेकिन हम बाद में जो इसका बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो हम अलग से, जो आप यूट्यूब के चैनल के अंदर देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन है, हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।